हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेतन। और कैसी रही आपकी प्रीलिम्स? मैं दोनों पेपर की बात कर रहा हूँ, जीएस फर्स्ट एंड सी सेट, क्योंकि मेरे बताए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे टॉपिक डायरेक्ट आपकी प्रीलिम्स में आए हैं। अगर आपने प्रीलिम्स के होमवर्क अच्छे से किए होंगे, जो कि टेलीग्राम पर फ्री मैंने प्रोवाइड किए थे, आपने मेरी मेंटरशिप ली होगी, तो शायद आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर आपकी एग्जाम अच्छी गई है तो आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए, और नहीं गई तो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। इस पर मैं थोड़ी देर से बात करूंगा कि इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको सीखना होगा कि किसी टॉपिक पर आखिर किस तरह से तैयारी की जाती है। लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस होमवर्क से और करीब इतने ही क्वेश्चंस मेंटरशिप के जरिए आपको एग्जाम में देखने को मिले होंगे। अब आपने इन्हें अच्छे से फॉलो किया है, नहीं किया है, ये आपकी प्रॉब्लम है। मैंने आपको टेलीग्राम पे होमवर्क दिया था कैपिटल मार्केट को लेकर, वहां से आपके प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आए आप गिन लीजिए। दूसरी तरफ मैंने अपनी पर्सनल मेंटरशिप में आपसे ये भी पढ़ने को बोला था कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्टॉक क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं, सिक्योरिटी क्या होती है, सेबी के बारे में आपको होमवर्क दिया था, आपकी एग्जाम में आ गए। आपको होमवर्क दिया था कि बजट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना, कैपिटल रिसीट के बारे में यूपीएससी ने पूछ लिया, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इन सभी को कैसे निकालते हैं, उस पर मेंटरशिप में मैंने बात की थी कि ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। और आप देखिए, यूपीएससी ने मैथ्स के क्वेश्चन बनाकर उसे पूछ लिया। क्लाइमेट चेंज वाले वीडियो में मैंने पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 पर बात की थी, वहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। आपसे कई बार मैंने आरबीआई के फंक्शन पढ़ने को बोले, उसकी इनकम कैसे होती है, उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, और प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। आपसे मैंने मेंटरशिप में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के बारे में अच्छी तरह से पढ़ने को बोला था, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि डीआरआई को भी कस्टम एक्ट के तहत नोटिस इशू करने का अधिकार है। और ये लो, यूपीएससी ने ये भी पूछ लिया। आपको होमवर्क दिया गया था कि मेन हिस्टोरिकल साइट पढ़ के जाना। क्या हुआ? एग्जाम में क्वेश्चन आ गए कि अवंती के पास कौन सी नदी बहती है, कंबोज के पास कौन सी नदी बहती है, कोसल के पास कौन सी नदी बहती है। आपसे मेंटरशिप में बोला गया था कि भारत में जो मसालों का उत्पादन होता है, औषधियों का उत्पादन होता है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और हल्दी को लेकर, टर्मरिक प्रोडक्शन को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया गया। आपसे बोला गया था कि कोर सेक्टर के बारे में पढ़ के जाना। और आप देखिए, सीमेंट इंडस्ट्री पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। आपको एडीबी पर होमवर्क दिया गया था कि उसको पढ़ना है, उसकी नई नई इनिशिएटिव को पढ़ना है। और आप पेपर देखोगे तो नेचर सॉल्यूशन फाइनेंशियल हब पर क्वेश्चन आया है। इतने सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन घूम फिर कर क्वेश्चन यही आ जाता है कि आखिर कैसे पढ़े। आपने एनसीईआरटी पढ़ी, आपने सारी बुक्स पढ़ी, आपने करंट अफेयर्स पढ़े, लेकिन उसके बाद भी आपका पेपर बिगड़ गया। क्यों? इसका सिंपल सा आंसर है, आपने सिर्फ उतनी चीज पढ़ी जितनी आपको सामने दिखी। न्यूज़पेपर में न्यूज आपने उतनी पढ़ी जितनी उसमें लिखी हुई थी, और साल भर ऐसे ही निकाल दिया कि हमारा करंट अफेयर्स तो कंप्लीट है। ऐसे कभी पढ़ाई नहीं होती। कभी आपने खुद पर विश्वास करने की कोशिश की है कि किसी टॉपिक को मैं मेरे हिसाब से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको एक टॉपिक देता हूं, डेमोक्रेसी, राइट? अब सवाल है कि आप इस टॉपिक को एग्जाम के लिए कैसे कंप्लीट करेंगे। आप थोड़ा इस पर सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। मैं आपकी जगह होता तो इस टॉपिक को लेकर मेरे माइंड में जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होते, उनको एक रफ पेज पर लिखता और उन्हें ढूंढने की कोशिश करता, चाहे वो 10 हो, 15 हो या 20 हो। क्योंकि जब आप टॉपिक वाइज आगे बढ़ते हो ना, तो उसका रिलेशन आपके सिलेबस से होने लगता है। और यही चीज मैं अपनी मेंटरशिप में सिखाता हूँ। आपको गाइड करता हूँ कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। करंट अफेयर्स के थ्रू ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके सिलेबस से इसका क्या रिलेशन है, किस तरह से इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपको किन किन एरियाज पर फोकस करना है। क्योंकि सीखने की यही प्रोसेस होती है। एनसीईआरटी आप खुद पढ़ सकते हैं, बुक्स आप खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि आप में इतनी काबिलियत है कि बेसिक बुक आप ही पढ़ें। लेकिन साथ में एक और बात आ जाती है, सही गाइडेंस की, क्योंकि हर चीज तो आपको बुक में मिलेगी नहीं। और ये बात आप अच्छे से समझते भी हैं, क्योंकि हमारा काम हर कुछ पढ़ना नहीं होता। हमारा काम एग्जाम के लिए जो चीज जरूरी है वही चीज पढ़नी होती है, उसी पे फोकस करना होता है, उसी को रिवाइज करना होता है, उसी पर मेहनत करनी होती है। और इन्हें देखते हुए 2026 के लिए आप मेरी मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिखाने में भरोसा रखता हूं। और नेक्स्ट एग्जाम तक आपको इतना कुछ सिखा दूंगा, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी मेहनत मैं आपसे करवाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं एग्जाम में आपको ही बैठना है,
आपको ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, आपको ही आंसर लिखने हैं। और अगर सभी चीज आपको ही करनी है तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके माइंड को मैं उतना ट्रेन करूं। और मेंटरशिप में मैं यही करता हूं, आपके एग्जाम की काम की न्यूज उठाता हूं, उस पर डिस्कस करता हूं, आपको सिखाता हूं, आपको बताता हूं कि उस पर्टिकुलर न्यूज पर आपको किस तरह से तैयारी करनी है, एग्जाम में उसका यूज कैसे करना है, उस पर होमवर्क देता हूं और जिसे आपको करना होता है। और जब आप ये चीज डेली साल भर करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आपको मेंटरशिप के बारे में और अच्छे से जानना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।